हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज अपना जो एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 9 करेंगे, जो आपको पेज नंबर 378 पे दिया गया है। वेरी इंटरेस्टिंग। बस यहाँ पर करना कुछ नहीं, आपको ये खाली कुछ एक फॉर्मेट हो, ये जो मैंने यहाँ पर इतना बड़े से अच्छे से लिख के रखा है वो आपको खाली याद रखना है। ऊपर आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी रहेगा वो आ जाएगा। ये जस्ट खाली फॉर्मेट है, सम नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 3 है यहाँ पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड है अपने लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आए तो क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस फॉर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है ईयर कभी खत्म होता है 31 मार्च 2019। 2 साल दिया, एक दिया है 31 मार्च 2017 दिया गया, दूसरा 18। तो अपना 31 मार्च 2018 वाला क्या रहेगा, अपने लिए क्लोजिंग रहेगा, और 31 मार्च 2017 वाला मेरे लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। क्लियर? मतलब क्लोजिंग में से क्या करना है, ओपनिंग माइनस करना है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेस क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेस करके नीचे लिख देना है। अभी ऐड क्या होगा, इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी, और ऐड क्या होगा, डिक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी। एक बात बताओ, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो मेरे लिए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ऑफकोर्स मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सेम एज अ डिक्रीजिंग कर असेट्स मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर है? सेम एज अ इंक्रीज, लेस क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग करंट असेट्स। करंट असेट्स मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सेम एज यहाँ पर डिक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मेरे लिए कम हो रहा है तो मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तुम बोलोगे कैसे सर? अरे कर्जा मेरा कम हो रहा है तो मेरे को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। इन शॉर्ट लॉस को ऐड करना है, प्रॉफिट को क्या करना है, लेस करना है। और यहाँ पर आ जाएगा करंट असेट्स में क्या क्या आता है, डेटर आता है, स्टॉक आता है, लाइबिलिटी में क्या आता है, क्रेडिटर आता है। बस उतना ही यहाँ पर है। और इसको सारे को एडलेस करके जो आंसर आएगा, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ए लिख दो। बी क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या रहेगा, ऐड क्या करेंगे, सेल ऑफ असेट्स या तो इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल लैंड है, फर्नीचर है, मशीनरी है, सारा का सारा किस में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो यहाँ पर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या रहेगा, ऐड सेल ऑफ असेट्स या तो इन्वेस्टमेंट को तुम बेच रहे हो तो उससे जो प्रॉफिट मिलेगा वो ऐड हो जाएगा। लेस क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स या तो इन्वेस्टमेंट। फिक्स असेट लिखो या तो खाली इन्वेस्टमेंट लिखो, ऐड हो जाएगा। मतलब अगर अपना लैंड एंड बिलिंग का वैल्यू बढ़ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं तो लेस हो जाएगा। अगर वैल्यू कम हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। क्लियर है? वेरी सिंपल है। अगर लास्ट ईयर में अपने को 17 में उसका दिया 50,000 और 18 में 1 लाख, तो हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एक नाम रहेगा तो डायरेक्ट आउटर में चला जाएगा, उसका वैल्यू किस में आएगा, लेस में आएगा। यहाँ पर लिखना है नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी नाम आ गया। सी क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या रहेगा, एड इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर या तो रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड इशू। मतलब अपना शेयर कैपिटल है 2 लाख और 2017 में, और 2018 में हो गया और 2,50,000। मतलब 50,000 में क्या कराओ, इशू कराओ तो ऐड। अगर वही वैल्यू 2 लाख का 150 होगा तो 50,000 क्या करो, रिडम्पशन ऑफ शेयर, मतलब हम क्या करें, वापिस खरीद रहे। तो आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी आ जाएगा। क्लियर है? वेरी सिंपल, इसमें कुछ याद रखने जैसा है नहीं। ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है और फाइनेंशियल आ जाएगा। तीनों को तुम ऐड करो, तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो नेट इंक्रीज, प्लस में आंसर आया तो इंक्रीज, अगर माइनस में आया तो क्या रहेगा, डिक्रीजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। बस यही यहाँ पर आ जाएगा। डोंट वरी, मैं अगर बुक में जाके सम सॉल्व कर रहा हूँ ना तो वहाँ पर भी मैं पहले आपको फॉर्मेट भी आपको बताऊंगा, फॉर्मेट वाइज स्टेप टू स्टेप करेंगे। और इसके एंड में मैं आपको एक फॉर्मेट ही आपको पिक के तौर पर आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा आपको। तो आपको क्या करना है, उसको पहले लिख लीजिए, फिर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको डेफिनेटली 110% ये 2 सम दिए गए। अभी ये 9 वाला करेंगे, उसका 10 वाला मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेके आऊँगा। और दोनों वीडियो सेम टू सेम ही, अगर एक वीडियो अच्छे से कर लो तो पूरा मतलब जो इसका सम रहेगा आप इजीली कोई भी सम इजीली कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड, मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 9 करेंगे। क्या बोल रहे, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ, क्या लिखा है, साक्षी लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें कौन सा स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। और वेरी फर्स्ट आपको बता दूँ, यहाँ पर कैश दिया है, डेटर दिया है, स्टॉक दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, शेयर कैपिटल, क्रेडिटर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। जैसा मैंने आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, पहले क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी क्या रहेगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और सी क्या रहेगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेस क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा।
तो वेरी फर्स्ट देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है। अभी तुम बोलोगे सर क्लोजिंग कौन सा है, ओपनिंग कौन सा है। ये जो 31 मार्च 2017 दिया है ये अपना कौन सा रहेगा, ओपनिंग रहेगा। और ये जो 31 मार्च 2018 दिया है ये अपना कौन सा रहेगा, क्लोजिंग। क्योंकि पहले कौन सा आता है 18, उसके बाद 17, मतलब ये जो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ 17 से, जो ओपनिंग एंड कभी हुआ 31 मार्च 2018 को हुआ, तो वो क्या रहेगा अपने लिए क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो वेरी फर्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है इन द बुक्स ऑफ साक्षी लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2000 क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। वेरी फर्स्ट कैपिटल है क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर मैं लिखूँ कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी है ये, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेटिंग क्या आ जाएगा, ये एक्टिविटी आ जाएगा। क्लियर है, एक्टिविटीज़ क्लियर है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें मैंने बताया था क्या रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर मैं दूसरी पेन से लिखता हूँ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर मैं लिखूँ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया गया है, जैसा आप देखोगे तो क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस का कितना दिया गया है 70 और ओपनिंग कितना दिया गया है 40। तो ये 70 यहाँ पर लिख दूँ, लेस क्या हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम प्रॉफिट एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ। तो यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। अगर क्लोजिंग में से ओपनिंग अगर आप माइनस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ओपनिंग कितना दिया गया है 40 मुझे दिया गया है, 70 में से 40 गया तो आंसर कितना आ जाएगा 30,000 मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अभी देखोगे तो और क्या क्या था उसके अंदर, इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी, डिक्रीजिंग करंट असेट्स। क्लियर, इंक्रीजिंग का अभी ऐड क्या होगा, जो भी अपने लिए लॉस हुआ ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट क्या होगा लेस होगा। लॉस कैसे होगा, इंक्रीज लाइबिलिटी बढ़ेगा तो लॉस होगा। क्लियर है, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। डिक्रीजिंग करंट असेट्स भी मतलब बढ़ेगा तो मुझे क्या, करंट असेट्स कम हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा। करंट असेट बढ़ेगा तो मुझे क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है। सेम एज अ लॉस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है क्रेडिटर की बात करूँ। देखो क्रेडिटर का वैल्यू तुम देखोगे तो यहाँ पर कितना था 60 और कितना हो गया 90, मतलब अपने लिए क्या हो गया लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग। तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सिंपल है। इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्रेडिटर की बात करूँ तो क्रेडिटर का वैल्यू मेरा बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखो कौन सा आता है अपने लिए लाइबिलिटी में, डेटर का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब असेट्स मेरे लिए बढ़ रहा है तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो उसे क्या करूँगा, मैं लेस कर दूंगा। सेम ऐसे यहाँ पर अगर तुम स्टॉक का देखोगे तो स्टॉक का वैल्यू भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अपने लिए तो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। लॉस ऐड होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लेस हो जाएगा। क्लियर है। लॉस को क्या करना है, ऐड। तुम बोलोगे लैंड, तो लैंड अपने लिए कहाँ पर आ जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ जाएगा। क्लियर है। ये कौन सी एक्टिविटी, यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो पहले मैंने बताया था लॉस को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्लियर है। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या लिखूँ, मैं ऐड लिखता हूँ। तो एक काम करता हूँ, यही दूसरी पेन मैं ब्लैक कलर की पेन ले लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा मैं डीपली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा, देखो मेरे लिए क्रेडिटर का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी। क्लियर है। यहाँ पर मेरे लिए क्या हो गया, करंट लाइबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। करंट लाइबिलिटी में किसका नाम है, क्रेडिटर का नाम है। क्लियर। अभी क्रेडिटर का वैल्यू कितने से इंक्रीज बढ़ रहा है, देखो पहले कितना था 60 और अभी कितना हो गया 90, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो मेरे को लॉस। तो 90 माइनस 60 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करो आप सबको पता चल गया रहेगा कैसे। तो भी मैं यहाँ पर जस्ट आपको ऊपर में यहाँ पर नीचे लिख के बता देता हूँ कि कैसे आया। ये 90 में से माइनस कितना किया मैंने, 60,000 क्या किया, माइनस किया। तो आंसर कितना है, ये 30,000 मेरे लिए आ गया। सेम ऐसा असेट्स की बात करें, ये स्टॉक का था, स्टॉक का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, डिक्रीजिंग करंट असेट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा, वापस से ऐड ही करना है उसको, क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट असेट। डिक्रीजिंग क्या होगा मेरे लिए, करंट असेट्स क्या हो जाएगा। और करंट असेट्स में क्या आता है मेरे लिए, यहाँ पर स्टॉक दिया गया है, कितना वैल्यू देखो
अगर मैं यहाँ पर आपको करूँ तो स्टॉक का कितना था 80 था, कितना हो गया 80 माइनस कितना हो गया 70, तो आंसर कितना आ जाएगा 10,000 मेरे लिए आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखूँगा 10,000 मैं क्या करूँगा लिख दूँगा। 30 + 30 कितना होगा 60, 60 + 10 कितना होगा 70, तो ये मेरे लिए आंसर कितना हो गया 70,000 मेरे लिए क्या हो गया ये आंसर हो गया। क्लियर है। अभी मैंने बताया था ये जो डेटर का वैल्यू बढ़ रहा है तो मेरे लिए प्रॉफिट हो गया, तो उसको क्या करना है मेरे को लेस कर देना है। तो लेस इंक्रीजिंग करंट असेट्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन इसके नीचे आ जाएगा लेस, क्या लिखूँ मैं इंक्रीजिंग करंट असेट, तो यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीजिंग करंट असेट्स। और नाम क्या लिख दूंगा यहाँ पर मैं डेटर क्या करूँ नाम मैं क्या करूँ लिख दूँ। अभी डेटर का वैल्यू अगर देखोगे कितने से बढ़ रहा है, तो पहले कितना था 2,50,000 माइनस कितना करना है मुझे 1,40,000। तो यहाँ पर अगर पेंसिल से मैं आपके लिए करके दे रहा हूँ 2,50,000, अगर ये पेंसिल वाला नहीं लिखोगे तो भी आपके लिए चलेगा, आपको मार्क्स तो उतने ही मिलेगी। तो आंसर कितना आ जाएगा 1,00,000 कितना आ जाएगा ये 10,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अभी तुम बताओ ये मुझे क्या करना है माइनस करना है। 70 में से 1,10,000 जाएगा तो आंसर किस में आएगा माइनस में ही आएगा। तो माइनस कितना आंसर आ जाएगा 40,000 मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ 40,000 मुझे क्या होगा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। और ये कौन सा आया कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा आया ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया। तो यहाँ पर मैं लिखूँ कैश फ्लो फ्रॉम और कौन सा एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्लियर है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इसको क्या है ए, तो इसको नाम क्या दे दूँ मैं ए नाम दे दूँ। अभी सेम एज ये हो गया। अभी देखो क्या था कैश फ्लो फ्रॉम क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट क्या क्या आएगा सेल ऑफ असेट्स या तो इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स या तो इन्वेस्टमेंट। अगर देखोगे यहाँ पर तो ये लैंड का वैल्यू कितना था 60, अभी कितना हो गया अभी 1,10,000 होगा। मतलब मैंने लैंड क्या किया रहेगा खरीदा रहेगा। कितने का खरीदा रहेगा 50,000 का मैंने क्या किया रहेगा लैंड खरीदा रहेगा। तो ये लैंड का वैल्यू देखो परचेज कर रहा हूँ परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, तो क्या करना है लेस। अभी सेल तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, सारा का सारा क्या कर रहा हूँ मैं परचेज ही कर रहा हूँ। सेल ऑफ असेट्स रहता तो मैं क्या करता ऐड करता, पर यहाँ पर क्या है परचेज, तो मुझे क्या करना है उसको लेस करना है। क्लियर है। लेस क्या रहेगा परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, तो ये ऑटोमेटिकली आंसर क्या है खाली लेस ही आ जाएगा। क्योंकि देखो ना मैं परचेज कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे लिए लेस हो जाएगा, क्योंकि 60 था अभी कितना हो गया 1,10,000 हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ परचेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ए हो गया। अभी बारी आई बी की, तो यहाँ पर मैं बी नंबर डाल के लिखता हूँ तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम क्या रहेगा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगा। क्लियर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्लियर। उसमें क्या परचेज में क्या कर रहा हूँ लैंड परचेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ परचेज में क्या कर रहा हूँ मैं लैंड परचेज ऑफ फिक्स असेट्स लिखो ना पहले यहाँ पर परचेज ऑफ फिक्स असेट्स और यहाँ पर डैश करके मैं क्या लिखूँ लैंड में क्या करूँ लिखूँ। अभी कितने का लैंड में परचेज करूँ यहाँ पर अगर जस्ट आपको अगर शो करना रहेगा तो आप कर सकते हो कि यहाँ पर अगर देखोगे तो लैंड का वैल्यू कितना था 1,10,000 माइनस कितना करना है 60। तो 1,10,000 में से कितना माइनस गया 60,000 क्या करूँ माइनस करूँ। तो आंसर किस में आ जाएगा 50,000 में आ जाएगा। अभी तुम बोलोगे सर ये 50,000 को ऐड रहेगा कि लेस, ऑफकोर्स ये 50,000 क्या रहेगा लेस रहेगा। क्लियर है। क्योंकि परचेज ऑफ लैंड कर रहे तो उसको क्या होता है ऑलवेज लेस ही होता है। तो डायरेक्ट लेस कहाँ चला जाएगा आउटर में चला जाएगा। आप चाहो तो बाहर की तरफ भी क्या लिख सकते हो लेस लिख सकते हो। क्लियर है। जैसा मैंने अभी यहाँ पर लिखा है अगर मैं सेल करता तो ऐड करता, परचेज किया तो क्या कर रहा हूँ लेस कर रहा हूँ। क्लियर है। ये मेरे लिए क्या होगा डायरेक्टली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। अभी चाहो तो वापस से नीचे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर नेट कैश यूज फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर मैं लिखूँ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर इन्वेस्टिंग ये क्या हो गया मेरे लिए बी हो गया। क्लियर है। कितना आंसर आया ये बी का 50,000 मुझे आंसर आया। क्लियर है। सेम एज एक में भी माइनस में है। ए का कितना आया था मेरे लिए 40 आया था, बी का कितना आया 50 आया। मतलब दोनों आंसर किस में आया माइनस में आया। अभी सी आगे बढ़ेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं सी के अंदर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। और यहाँ पर क्या है रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। इशू का मतलब क्या कर रहे हम शेयर दे रहे। तो यहाँ पर देखो अपने पास शेयर कैपिटल कितना था
2 लाख कितना हो गया 3 लाख, मतलब 1 लाख हमने शेयर क्या किया रहेगा, दिया रहेगा तो हमने क्या किया रहेगा, शेयर इशू किया है। क्लियर है, दिया है मतलब हमने शेयर क्या किया, इशू। पहले देखो ना 2 लाख था मतलब और 3 लाख हो गया, मतलब 1 लाख का क्या किया रहेगा, शेयर मैंने इशू किया है। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल आएगा तो ऐड हो जाएगा। अगर रिडम्पशन मतलब वैल्यू कम होता तो मैं क्या करता, लेस, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले सी नंबर में लिखता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, यहाँ पर आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर, इन्वेस्टमेंट में लैंड आ गया, फाइनेंशियल में क्या आ जाएगा, शेयर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, लेस करूँगा, सॉरी ये तो डायरेक्ट ऐड ही करना है तो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इशू ऑफ शेयर, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ डायरेक्टली अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रिसीव। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर मैं लिखूँ इशूड ऑफ, क्या लिखूँ मैं, शेयर कैपिटल। क्लियर, इशू ऑफ क्या कर रहा हूँ, शेयर कैपिटल में क्या कर रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ। तो कितने का इशू कर रहा हूँ आप सभी को पता चल गया रहेगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। अभी तुम बोलोगे सर कैसे पता चला, क्योंकि बुक में क्लोजिंग कितना दिया है 3 लाख और ओपनिंग कितना था 2 लाख, तो मतलब 1 लाख का क्या कर रहा हूँ मैं आगे शेयर क्या कर रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ। तो ये कितना आया मेरे लिए, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी कितना आ गया, 1 लाख रुपीज़ आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना, सी मुझे कितना आंसर आया, 1 लाख रुपीज़ आंसर आया। क्लियर है, अभी देखोगे ये दोनों क्या है माइनस, ये क्या है प्लस है। क्लियर है, तो अभी इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नेट यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, नेट क्या रहेगा, इंक्रीज, या तो इंक्रीज, नेट इंक्रीज। अगर आंसर माइनस में आता है तो क्या लिखता है, डिक्रीज। क्यों, अगर यहाँ पर इंक्रीज क्यों हो रहा है, 40 + 50 90 माइनस में, अपन 1 लाख क्या है प्लस में, तो 1 लाख में से अगर 90 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेट इंक्रीजिंग इन क्या रहेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है, मैंने बताया था आपको कैश एंड कैश क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा। क्लियर है, मतलब कैश को ही क्या लिखते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कैसे मिलेगा मुझे, A + B प्लस क्या करना है C, ये 40,000 माइनस में, 40,000 माइनस में, मतलब माइनस कितना होगा 90,000 प्लस 1 लाख करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, खाली 10,000 मेरे लिए आंसर आ जाएगा। क्लियर, आंसर कितना आया, खाली 10,000 मेरे लिए क्या होगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, अभी लास्ट में तो एंड में सिंपल है, कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग द पीरियड, तो यहाँ पर आ जाएगा कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर मैं लिखूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश क्या रहेगा, इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग द ईयर, इन द क्या रहेगा, बिगनिंग ऑफ पीरियड लिखो या तो ईयर लिखो, आपकी मर्जी, बिगनिंग द पीरियड लिखो। कितना था बिगनिंग की, अगर बात करें बिगनिंग का मतलब स्टार्टिंग में अगर देखोगे बुक में तो स्टार्टिंग का कितना था 20 और एंड का कितना है 30, तो स्टार्टिंग का कितना आया था यहाँ पर 20,000 में लिखूँ, और यहाँ पर वापस से लिखना पड़ेगा, आपको दिखता रहेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द, यहाँ पर क्या रहेगा, एंड ऑफ द पीरियड। क्लियर है, एंड ऑफ द पीरियड कितना दिया गया है, ये 30,000 मुझे दिया गया है। क्लियर है, अभी ये मेरे को मिला, ये भी मिला, ये भी सारा मुझे आंसर मिल गया। तुम बोलोगे सर बुकों में आंसर देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना दिया है 30, आपका कितना आ रहा है 40, आपका तो रॉन्ग है। चलो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लैंड का कितना दिया है 5 और आपका कितना आ रहा है 50, तो आपका भी आंसर रॉन्ग है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी कितना है 1 लाख, तो ये आपका आंसर क्या है, राइट है। मतलब आपका सर सम रॉन्ग है क्योंकि आपका दो नहीं बेटा, ये बुक में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है इसके लिए। क्लियर, यहाँ पर 5 के जगह पे एक 50 लिखना भूल गए। क्लियर, एक और 0 लिखना भूल गए, बाकी सब कुछ ये भी आपका मेरा राइट है बेटा। 40,000 मैंने सारी डाइजेस्ट वगैरह में सब कुछ चेक करके मैं आपको कराता हूँ, कोई भी समय से आँख बंद करके मैं आपको कराता नहीं हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। थैंक यू स्टूडेंट।